महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है। इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मुंबई में महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन अब यह बैठक टल गई है। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार को शामिल होना था, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं। इसलिए आज होने वाली बैठक स्थगित कर दी गई है। वे अचानक अपने गांव गए हैं। शनिवार को उनके सतारा से लौटने पर ही बैठक होने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे की अचानक बैठक छोड़कर गांव जाने के बारे में कहा जा रहा है कि वे नाराज हैं। क्या शिंदे वाकई नाराज हैं और इस वजह से बैठक में शामिल नहीं हो रहे? इस बारे में पूछे जाने पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने क्या बताया, ये जरूर सुनिए। नहीं, नाराज की जो न्यूज है, जो नाराजगी आप दिखा रहे हैं, वो सूत्रों के हवालों से है। आज सुबह 5 बजे तक हम एकनाथ शिंदे साहब के साथ थे। कल वो वापस आ जाएंगे और ऐसा नहीं है कि मीटिंग आज सिर्फ फिजिकली हो जाती है, वीसी पे हो जाती है, मोबाइल पे बात हो जाती है। वो बात करेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने जो कहा है वो मंत्रिमंडल स्थापन का मार्ग जो खुला हुआ है वो फाइनल हो जाएगा। आपके सहकारी संजय सिरसाट का एक बयान सामने आ रहा है। संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने वाले, कोई उनके जगह डिप्टी सीएम पद है दूसरे किसको तो भी देने वाले। क्या नहीं, ये संजय सिरसाट साहब ने क्या बयान दिया है मुझको मालूम नहीं है। मैं उनके साथ बात करूंगा और बाद में मेरा बयान दूंगा। नहीं, संजय सिरसाट कहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद एकनाथ शिंदे नहीं लेने। मैंने बोला ना, मैं उनके साथ बात करूंगा फोन पे। क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे? अरे मैं उनके साथ बात करूंगा ना। सीएम साहब उन्होंने सरकार में रहना ही हमारी जरूरी है। ये मेरा जो कहना है मैं बोल रहा हूँ। क्या सीएम जो अभी एकनाथ शिंदे वो मंत्रिमंडल में डिप्टी सीएम का हिस्सा? मैंने यही बोला कि हमारी वो जरूरत है। 28 नवंबर की देर रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में यह तय हुआ था कि तीनों नेता आज मुंबई में बैठकर इस पर आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन अब यह बैठक शनिवार तक के लिए टल गई है। ऐसे में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस फिर से जारी है। 23 नवंबर को राज्य के चुनाव का परिणाम आया था और महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई। अकेले बीजेपी बहुमत के आंकड़ों के करीब पहुंच गई और 132 सीटें हासिल कर ली, लेकिन 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके मद्देनजर ही गृह मंत्री अमित शाह के घर पर 28 नवंबर को देर रात तक बैठक हुई थी। यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से अलग अलग बात की। इसके बाद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी लीडर अजित पवार मुंबई लौट आए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कल अमित शाह के साथ हुई बैठक में एकनाथ शिंदे को यह संकेत मिल गया कि सीएम फडणवीस ही होंगे और अहम विभागों के बंटवारे पर चर्चा भी हुई। एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम या केंद्र में मंत्री पद का ऑफर दिया गया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। हालांकि इसके लिए वे पहले तैयार नहीं बताए गए, लेकिन बाद में उनका रुख नरम पड़ा। कहा जा रहा है कि ऐसे में अगर शिंदे केंद्र में मंत्री पद स्वीकार करते हैं तो शिवसेना शिंदे गुट से किसी और नेता को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल शिंदे ने यह कहा है कि वे दिए गए ऑफर पर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करके फैसला करेंगे। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने अमित शाह के घर पर हुई बैठक को लेकर क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। नहीं, देखो, सरकार के शपथ के पहले आपस में बैठक होती है, बैठक में चर्चा होती है, चर्चा से समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये ठीक है, लेकिन अब जो सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री जो होंगे, मैं भी विदर्भ से बिलोंग करती हूँ, आप भी विदर्भ के नेता हैं, तो मुख्यमंत्री जो होंगे वो विदर्भ से होंगे। इस बारे में क्या चर्चा है? महायुति के होंगे, महाराष्ट्र के होंगे। देखो, ऐसे भावना के साथ थोड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जनता को न्याय देने वाला, हमारे महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला, छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को पूरा करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होता है, वो कोई गांव का, कोई शहर का, कोई महानगर का मुख्यमंत्री नहीं होता। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला होगा। और हमारे पार्टी की ओर से इस विषय में करीब करीब सभी निर्णय हो चुके हैं।
हाँ सर, आपने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की वो वही से की कि जिस दिन रिजल्ट सामने आया था उसी दिन सब डिसीजन हो चुका था, लेकिन अब तक नाम क्यों नहीं सामने आया? नहीं, हर प्रोसेस होती है ना। आपने कोई पढ़ाई की तो क्या एक ही दिन में सब पेपर छोड़ते हैं क्या आप? हर समय का एक बात होती है। मुझे लगता है कि हर विषय देखकर अभ्यास करके आगे जाना है। ये 20 साल का 2 दशक में सबसे जल्द होने वाला शपथविधि रहने वाला है। आप अगर 2004 में देखोगे तो 15 दिन के बाद हुआ, 2009 में देखोगे तो 14 दिन के बाद हुआ, 2014 में 11 दिन के बाद हुआ। तो आपको इतनी क्या जल्दबाजी है? ये तीनों समय के चुनाव का रिकॉर्ड अगर टूट रहा है तो मैं समझता हूं इसमें अड़चन क्या है। हम बहुत जल्द लेंगे। 20 वर्ष का सबसे जल्द होने वाला शपथविधि है। सर, बीजेपी के एमएलसी के बारे में भी चर्चाएं चल रही है कि केंद्र से यहाँ नेता आएंगे, 1-2 दिन में बड़ी सी बैठक होगी, लेकिन वो कब होंगे, कौन नेता यहाँ आएंगे, कौन होंगे एमएलसी? तो वो तो तय होने के बाद बताया जाता है कौन आएंगे। वो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तय करती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा जाहिर जिस दिन वहां से होगा, अभी संसद का अधिवेशन भी चल रहा है तो कुछ समय लगता है, मगर जैसा मैंने कहा 20 वर्ष का सबसे जल्द होने वाला शपथविधि होगा। शिंदे जी की एक जो फोटो वायरल हो रही है उसमें शिंदे जी नाराज है ऐसे आ रहे हैं, लेकिन उसी में साथ कि वो डीसीएम होंगे या फिर वो यूनियन मिनिस्ट्री उन्हें मिलने वाली है, क्या है इस बारे में? नहीं, कोई नाराज नहीं। ये मैं समझता हूं कि बॉडी लैंग्वेज लोग कहां से पढ़ के आते मुझे पता नहीं है। देखो, ऐसा है कि कभी कोई नेता व्यक्ति थका हुआ रहता है। शिंदे जी बहुत ज्यादा कष्ट करते हैं तो शायद जागरण हुआ होगा, तो फोटो से अंदाजा लगाना मैं समझता हूं तो ये आधुनिक संजय है महाभारत के। सर, लेकिन जो डीसीएम के बारे में चर्चाएं हो रही है कि इस बार भी महाराष्ट्र को 2 डीसीएम मिलेंगे या फिर शिंदे जी को कोई यूनियन मिनिस्टर मिल रही है, इस बारे में क्या कहना है? शिंदे जी केंद्र में जाएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, वो यही रहेंगे। बात रही 2 डीसीएम की, उचित समय पर घोषणा होगी। वहीं शिवसेना नेता शंभूराज देसाई ने भी बैठक को लेकर अपनी बात रखी है। शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के विधायकों का कहना है, जो शिवसैनिकों का कहना है, वो हम लोग ने जो महायुति के वरिष्ठ नेता है माननीय अमित शाह साहब, उनके सामने रखा है। और इसके बारे में अभी या तो महाराष्ट्र के महायुति के नेता एक बार फिर से महाराष्ट्र में बैठ के कोई ड्राफ्ट तय करेंगे कैसा आगे जाना है, या तो फिर दिल्ली से जो महायुति के या एनडीए के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकलेगा। कल की बैठक में क्या तय हुआ है? कौन से मुद्दे को लेकर बैठक में चर्चा हुई थी? नहीं, बैठक में पूरे इलेक्शन का कैसा कैंपेनिंग रहा, कैसा लोगों ने महायुति को महाराष्ट्र में चुना, इतना बड़ी विक्ट्री मिलने का क्या क्या कैसे हम लोग को ये विक्ट्री प्राप्त हुई, ये सभी विषयों पर चर्चा हुई। और आगे सरकार कैसे बनानी चाहिए, किसका कैसा रोल होना चाहिए, किसका कैसा मान सम्मान रखना चाहिए, ये सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। और मुझे लगता है 1 या 2 दिन में इसके ऊपर फाइनल सोल्यूशन निकल सकता है। दूसरी तरफ देखने गए तो कोई खबर सामने आ रही है गृह मंत्री पद को लेकर, गृह मंत्री खाता है उसको लेकर एक खबर सामने आ रही है, सभापति को लेकर खबर सामने आ रही है, क्या तथ्य है इस खबर को लेकर? नहीं, ये देखो जो बातें बाहर चल रही है ये बातें आप लोग बता रहे हैं। जो हम लोग ने हमारी बात कही है उसके ऊपर जब तक फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकलता है, फाइनल कोई डिसीजन नहीं आता है, तब तक ऐसे बात कुछ कहना ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो ये मिलना चाहिए, ऐसी बात रखना अच्छा नहीं। जब तक वरिष्ठ नेता की तरफ से, सीनियर लीडर की तरफ से जब तक इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तब तक बीच में कोई बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे आपने तुम्हारे मंत्रिमंडल में या कैबिनेट में रहने वाले हैं क्या, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग ने माननीय शिंदे साहब को रिक्वेस्ट की है कि उनके अनुभव का, उनके कार्य पद्धति का, उनके पब्लिक इंटरेस्ट में जो उनके डिसीजन लेने की जो उनकी कार्य पद्धति है उसका अनुभव हमारे सरकार को, ये महाराष्ट्र की सरकार को, महायुति की सरकार को मिले। हमने ऐसी रिक्वेस्ट माननीय शिंदे साहब को की है। हम लोग को लगता है कि हमारे रिक्वेस्ट का जरूर
माननीय शिंदे साहब विचार करेंगे। आखिरी क्वेश्चन पूछूं। सीएम के नाम पर पेंच फंसने पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट अब चुटकी ले रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गुलाम पसंद होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मित्रता में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत के हिसाब से अपने रूप और रंग बदलती है। जब एकनाथ शिंदे की जरूरत थी, एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। जरूरत समाप्त हो गई तो एकनाथ शिंदे को सीएम तो छोड़िए, उनके हाथ से बुके भी लेना अमित शाह पसंद नहीं कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मुंह बनाकर अलग ही दिशा में खड़े हैं। तो बीजेपी आज 23 तारीख से नतीजे आए हैं और आज हम 29 तारीख को बैठे हैं और आज अभी भी अगर 6 दिन बीत गए और अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो रहा है और बार बार ये महाराष्ट्र के नेताओं को दिल्ली के सामने जाकर झुकना पड़ रहा है, तो ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है महायुति के लिए। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो कुछ कह नहीं सकते। ईडी और सीबीआई का एक जोर बिठा दिया जाएगा, वो दोनों शांत हो जाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि न खाता न बही, जो बीजेपी कहे वही सही, और ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। तो बीजेपी एक बहुत बड़ी ठग के रूप में आई है। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की जो दुर्गति हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र की वो दुर्गति न हो। महाराष्ट्र सुजलम सुफलम की दिशा में आगे बढ़े। आज 6 दिन से राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है और क्या कहें, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जनादेश आया है तो हम तो जनादेश का उल्लंघन भी नहीं कर सकते, लेकिन एक सरकार जिसकी उम्मीद और इंतजार में लोगों ने जनादेश दिया था, वो सरकार भी गायब है। तो इस समय मिस्टर इंडिया वाली सरकार महाराष्ट्र में है कि सरकार है भी और सरकार गायब भी है। ये सब बीजेपी की वजह से है। अब बीजेपी जो चाहे करे। कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार जाके अमित शाह से मिले, उसके बाद कहा जा रहा है कि 2-3 दिन में फैसला आ सकता है। अरे भाई, 2-3 दिन करके आज 6 दिन बीत गए। अरे अब कितना दिन बिताओगे? पूर्ण बहुमत की सरकार है, तुम्हारे पास एक से बढ़ के एक सक्षम नेता है। अरे किसी को भी बनाओ, शपथ लो, गवर्नर भी आपके सहमति के लोग बैठे हैं, तो तुरंत लोगों की सेवा में लगो ना। मंत्रिमंडल बनाओ, लोगों की सेवा करो। क्या इसलिए चुनाव हुए थे? 26 तारीख लास्ट डेट था, 26 भी बीत गया, आज 29 आ गया। 27 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि उनकी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है और बीजेपी जिसे चाहे सीएम बना दे। लेकिन अभी जिस तरह वे बैठक छोड़कर गए हैं, उससे यह समझा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी को फैसला लेने के लिए वक्त देना चाहते हैं, इसलिए वे गांव रवाना हुए हैं। हालांकि कोई भी इस बारे में साफ साफ बात करने को तैयार नहीं।